नदीम, शायद आपने मेरा इंट्रो सुना हो। ये हमें एक्सप्लेन करें कि हमारे यहाँ तो यहाँ कोई बहस ही नहीं हो रही। आज भी प्राइम मिनिस्टर घंटा बोलते रहे मगर इसका जिक्र भी नहीं किया कि 29% जो ये टैरिफ हमारे पे आया, पूरी दुनिया पे आया, हम उसके अंदर एक छोटा सा पुर्जा हैं। मगर हम जो कि बड़े वल्नरेबल हैं, तो हमें इसके साथ कैसे डील करना चाहिए? लेकिन ये इसका हमारा डील करना बहुत मुश्किल है। ये है कि ट्रंप इस वक्त जो कोशिश कर रहा है वो एक बार्गेनिंग की कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया उसके साथ आए, और एक लिहाज से अच्छी भी चीज़ है, पूरी दुनिया अपने समझ ले कि टैरिफ लगाना गलत बात है। तो अगर ट्रंप कोशिश जो कर रहा है उसकी वजह से अगर लोग टैरिफ गिराते हैं तो अच्छी बात है, नहीं गिराते तो दुनिया में रिसेशन आने वाली है। स्टॉक मार्केट 3% गिर चुकी है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में इसके खिलाफ बहुत सारा इस वक्त बात शुरू हो रही है। बट यह है कि बहुत सारे लोग अब ट्रंप के साथ बैठ जाएंगे और कोशिश करेंगे अपने टैरिफ्स को लोअर करना। पाकिस्तान ने अपने टैरिफ बहुत बढ़ाए हुए हैं। 2007 में हमारे टैरिफ काफी नीचे आ गए थे, अब हमने बहुत बढ़ा दिए। पागलों की तरह बढ़ाते रहते क्योंकि हमारे फिस्कल टारगेट मीट करना होता है, जो टैक्स रेवेन्यू का जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। तो हमें टैरिफ को लोअर करना है। IMF ने भी कहा हमें टैरिफ लोअर करना चाहिए, हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम नहीं कर सकते। बाकी ये है कि हम इतना कोशिश करें कि हम शायद 2-3%, 1%, वो हम नहीं कर सकते। हमारी कैफियत ही नहीं वो। टेक्सटाइल वाले, हाँ, अभी वो इतने, मैंने उनसे बात की थी, वो इतने नहीं है परेशान। वो कहते हैं हाँ मैनेज कर लेंगे। बट ये अभी गेम खत्म नहीं हुई। अभी तो ट्रंप ने पहला वार किया, अब बाकी को करेंगे, बात कहां जाकर बैठती है। इस वक्त ये हालत है कि अमेरिका भी कह रहा है, उनके जो बड़े बड़े मुफक्किर हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की पर कैपिटा इनकम पे या कंजम्पशन पे $6,000 महीने का फर्क पड़ेगा, जो बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन 6% बढ़ जाएगी, जो बहुत बड़ी फिगर है। तो ये वहां से भी थोड़ा सा ब्लो बैक आएगा, तो देखते हैं कहाँ बात सेटल होती है। जी, वो आप जिस तरह कह रहे हैं, हमने भी पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये ट्रंप का एक तरीकाकार होता है कि वो बड़ा सा थौरा मारते हैं, उसके बाद फिर उनके साथ नेगोशिएट करते देखते हैं कौन मुल्क किस तरीके से बैठ जाता है। वो उसके लिए उस मुल्क की कैपेसिटी और उनकी जो है पावर ऑफ नेगोशिएशन एंड हाउस इन ऑर्डर कितना है, ये बड़ा मैटर करता है। तो हमारा क्या एक ये कि हमारा हाउस इन ऑर्डर आपको नज़र आता है और वो गौर व फिक्र नज़र आता है गवर्नमेंट में कि वो इन लाइंस पे सोच रहे हो जिस पे आप कह रहे हो। 1, 2, हमारी पहले ही बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस है। इंपोर्ट्स हमारी बहुत बढ़ गई हैं। ट्रेड का एक बहुत बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गैप आ चुका हुआ है। तो आप कह रहे हैं अगर और टैरिफ बिल्कुल कम करने चाहिए, मगर इंपोर्ट्स पहले ही हम तो इतना बैलेंस बढ़ गया और बढ़ जाएगा। देखिए आमिर साहब, इंपोर्ट का जो एक्सपोर्ट का बैलेंस होता है वो कंज्यूमर की प्रेफरेंस पर, मेरे ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे फॉर एग्जांपल इस वक्त दवाइयां चाहिए, मेरी उम्र पे मुझे दवाइयां नहीं मिलती मार्केट में। ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं मिल रही, फलानी दवाई नहीं मिल रही, फलानी दवाई नहीं मिल रही। ये क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट पे कतल लगाई हुई। मेरी तो उम्र छोटी हो जाएगी इस वजह से। तो क्या अच्छी बात है? मैं तो नहीं समझता अच्छी बात है। मुझे गाड़ी चाहिए, कई लोगों को गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलती नहीं, साल साल का वेट है, ऑन इतना बड़ा है। तो इंपोर्ट बंद करने का भी एक नुकसान है। मेरा ख्याल हुकूमत अगर अपना काम नहीं कर सकती तो इंपोर्ट बंद करती है। तो इंपोर्ट ना बंद करो भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को चलने दो, एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करने दो, चीजें चलने दो। पर हमारी हुकूमत की जो एक प्रॉब्लम है ना सबसे बड़ी, ना उनके पास एनालिटिकल कैपेसिटी है जिसकी वजह से हम नेगोशिएट नहीं कर सकेंगे। हम इस चीज को एनालाइज कर ही नहीं सकते हुकूमत में, हमारे पास रिसर्च कैपेसिटी नहीं है। नंबर 2, ये भी है हमारी एक फीलिंग ये है प्राइम मिनिस्टर साहब की खास तौर पे और ब्यूरोक्रेट्स की और मिनिस्टर्स की कि हम सब कुछ अपने हाथ से चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे। इकोनॉमी गाड़ी नहीं है, नहीं चलती, नहीं चल सकती इन लोगों से। जैसे एलर्जी प्राइसेस पे क्या बचपना बातें हैं, हमने 7 रुपए गिरानी है, 5 रुपए बढ़ानी है, 6 रुपए। कौन दुनिया में करता है? एक वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान कर रहा है और तो कोई नहीं करता ये। तो हमारी जो मुसीबतें हैं ना वो ये हमने खुद क्रिएट की हुई है। प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकली एनर्जी प्राइस को यूज कर रहे थे, टैरिफ को, ट्रेड को, एक्सचेंज रेट को। ये ना होनी बात है, अनहोनी बात है, बड़ी बेवकूफ वाली बात है, पर ये हम करते हैं, क्या करें इसका। वो जो लतीफ़ा है कि जब शेर सामने आ जाए तो वो शेर ने ही फैसला करना होता है। तो ये इतनी बड़ी लड़ाई है, वर्ल्ड टैरिफ वॉर है कि हम उसके अंदर बड़ा छोटा प्लेयर हैं। और आप सही कह रहे हैं कि ये ट्रंप ने और ये लार्जर प्लेयर्स ने डिसाइड करना है। पर हम जो कि वल्नरेबल बड़े हैं, हमारी पहले ही जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की, रिजर्व्स की और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गैप की इशू रहता है। तो इससे रिलेटेड जो है हम जीपीएस, सेकंड जो हमारा एक्सपोर्टिंग बड़ा पार्टनर वो ईयू है, और वो जीपीएस की पहले भी हमें धमकियां लगा चुके हुए हैं। अब क्योंकि उनके ऊपर खुद 20% टैरिफ
लग गया है, तो वहाँ भी ये बहस चल रही है कि वो भी अपने टैरिफ्स को रिव्यू करें, और वो करेंगे। अगर वहाँ से भी हमें झटका लग जाता है तो फिर हम क्या करेंगे? इन चीज़ों पे भी हमें गौर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बट ये देखिए, ये आपका मेरा काम नहीं है। मेहनत करें ना, भाई अफ्रीका चले जाए, भाई चीन चले जाए, भाई जापान जाए, भाई रशिया जाए। मैं रशिया से होके आया हूं पिछले साल, रशिया में बहुत डिमांड है, पर हमारे लोग रशिया भी नहीं जाते क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है आराम की, कि हम लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वापस आ जाएंगे। भाई जाओ ना अफ्रीका, अफ्रीका में बहुत डिमांड है, भाई जाओ, दुनिया पूरी खुली पड़ी है, ऑस्ट्रेलिया खुला पड़ा है। अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करना कोई बुरी बात तो नहीं है आमिर साहब, मेहनत करें, जाके जगह जगह बेचें, अपना सामान लेके जाएं, जाके बेचें। इतने फेयर होते हैं चाइना में, वहां जाके क्यों नहीं बेचते, क्यों डरते हैं? चाइना में तौलिए बिक रहे हैं, चाइना में सब कुछ बिक रहा है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हमें प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। ये आसान काम है कि जनाब यान बेच दो, टी शर्ट बेच दो नाइकी को, या वो बेच दो, तौलिए बेच दो उसको, या मार्क्स एंड स्पेंसर्स को, या वॉलमार्ट को, या कोई। आगे भी बढ़ो। बहुत देर से हम वैल्यू एडेड की बातें कर रहे हैं, आप इन पे प्रेशर डालना चाहिए। वैल्यू एडेड करो भाई, ये नहीं कि यूएस जीएसपी पे जी और ये काम करो, जाके बेचो कहीं। मेहनत करने की बात है, और तो कुछ नहीं, दुनिया खुली पड़ी है, बड़ी जगह बेचने की। आप डॉक्टर साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें ये एक अपॉर्चुनिटी भी है डाइवर्सिफिकेशन की, कि आप दूसरी जगहों पे जा सकते हैं, दूसरा अपने ये रिव्यू करके टैरिफ्स को कम कर सकते हैं, और सारी चीज़ों को रीनिगोशिएट करके अपने हाउस को, इकोनॉमिक हाउस को कम अज़ कम ऑर्डर में लेके आ जाएं। पर उसके लिए एक विजन चाहिए होता है, और वो आप पब्लिक यहाँ पे होता है कि जिस तरह बिजली आज 7 रुपए की, वो इतनी पीआर हो रही है। कल भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, सच्ची बात भी नहीं करते। जिस तरह आपने कहा कि ये अभी भी 49 रुपए की पर यूनिट बिजली है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी तालियां पीटी जाती हैं। तो ये जो एक तरीकाकार है कि तरजीहात में ताली बजाना बहुत और ताली सुनना बहुत आदत पड़ जाती है, वो विजन कहाँ से आएगा? मुझे एक बात बताइए, आप मुझे बताएं, आप खुद माशाल्लाह बड़े अच्छे रिसर्चर जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताइए किसी मुल्क में ऐसे होता है कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस करे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें कि बिजली की कीमत 7 रुपए बढ़ा दी है। 7 रुपए क्या, 7 रुपए अगर हमारी प्राइस क्या 45-50 प्राइस है, तो 7 रुपए लाइक 15%, को बड़ी बात है भाई। क्यों? अव्वल तो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस क्यों कर रहा है? मैं तो कहता हूँ अफ्रीका में भी नहीं अनाउंस करता, मैंने देखा अफ्रीका में नहीं अनाउंस करता, कहीं और अनाउंस नहीं होती। तो ये तो हमारी एक हमारी हमाकत है ना, कि हमने बिजली को एक पॉलिटिकल कमोडिटी बना दिया। भाई बिजली जो हम इतने सालों से, मैंने इस पर किताब भी लिखी है, सिंपल सी बात है, बिजली आप लेने दें बड़े लोगों को, बड़े लोगों से। अगर प्रोड्यूस कर रहा है वो लकी वालों से, लकी वाला प्रोड्यूस कर रहा है वो हुसैन दाऊद से ले ले, बिजली वो आपस में करें। हुकूमत को बीच में पड़ने की जरूरत है। हुकूमत आईपीपी क्यों बनाती है, प्लानिंग कमीशन क्यों बीच में पड़ती है, प्राइम मिनिस्टर क्यों बीच में पड़ता है, चीफ मिनिस्टर क्यों पड़ता है? ये बातें पुरानी है, सोवियत यूनियन वाली बातें। मैं बार बार कहता हूँ इनको खत्म कर दें। हम खुल के तो कोई बात करें ना, हम बात आदि करते हैं, जायदादें भी इन्होंने बनानी है, कीमतें भी फिक्स करनी है, तो ये पर कैपिटल तो बनाना, ना सोशलिज्म हुई।